ये मुझे क्या पता चला है अबू कि आप बिजली का मीटर कटवा रहे हैं घर का। तुझे किसने बताया बेटी? साथ वाली आपदा बाजी ने गली में बात करते हुए सुना उन्होंने आपको बापडा वालों से। हाँ बेटी, बिल आ गया था 17,000 रुपये का। हालात ठीक थे नहीं, बाहर नहीं सका। वैसे भी सर्दियों में कौन सी बिजली इस्तेमाल होती है। तो मुझे कहते हैं ना अबू, बगैर बिजली के गुजारा कैसे करेंगे? पानी वाली मोटर, घर की लाइटें वगैरह सब कुछ बिजली से ही तो चलता है। नहीं बेटी, तू कितने एहसान करेगी बाप पे। मुझे तो डर लगता है कि अगर तेरे शौहर को पता चल गया तो वो गलत समझेगा मुझे। बस तू रहने दे। नहीं लगता पता, मैं कोई अच्छा मौका देके खुद ही उनको बता दूंगी। आप फिक्र ना करें और कोई जरूरत नहीं है बिजली का मीटर कटवाने की, मैं करती हूँ कोई बंदोबस्त। ठीक है बेटी, जैसे तुझे बेहतर लगे। मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या करूं, 4 दिन पहले तो असद ने पैसे दिए थे, उसके तो कपड़े ले लिए मैंने। ऐसा करती हूँ, अब्बू को अपनी एक गोल्ड की बाली दे देती हूँ और असद से कहूँगी कि गिर गई। हाँ ये ठीक है। तैमूर, ओए तैमूर कहाँ है? यहाँ बैठा है। भाई मुझे अब्बू के घर तो ले जाए, एक छोटा सा काम है। भाभी ऐसे अचानक से भैया आ जाए तो उनके साथ कार पे चली जाइएगा। ओ नहीं भाई, इतना वेट नहीं करना, उनके आने से पहले तो आ भी जाएंगे। एक इमरजेंसी काम है। चल मेरा भाई, आना जाना करना है, बस रुकना नहीं है। अच्छा चलें भाभी, फिर चलते हैं। इमरजेंसी काम। तू यही रुक, मैं बस अभी आई। हेलो। हाँ तैमूर। भैया भाभी ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आता हूँ घर। समझ से बाहर है ये हरकत इसकी। बेटी मैंने तो कोशिश की थी कि तुझे ना ही पता चले, बस ये हमसाए भी ना। ये छुपाने वाली बात है भी सही अब्बू। क्या हो गया आपको? बेशक मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं हूँ तो आपकी ही औलाद। तू अपने घर में खुश है। मैं किसी किस्म की परेशानी नहीं देना चाहता तुझे कि छोटी छोटी बातों पे पैसे मांगता फिरूं तुझसे। ओहो, कोई परेशानी नहीं होती मुझे कभी भी। आप ऐसा करें, ये सोने की बाली रखें, इसे बेचकर अपना मामला हल करें। नहीं नहीं, पागल है क्या? मैं ये कैसे रख सकता हूँ? आपको मेरी कसम, इनकार नहीं करेंगे आप। रखें ये, और यूं समझेगा कि अपनी कोई चीज़ बेच रहे हैं, मेरी नहीं। चलती हूँ मैं। वाह भाई वाह, बाप के लिए कितना कुछ करेगी ये। शर्मिंदा करके रख देती है। अल्लाह पाक इसे हमेशा खुश रखे, आमीन। भाभी सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत ही है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो अचानक से आपका आना और मुझे बाहर ही रोक देना। हर बात बच्चों के सामने करने की नहीं होती मेरे भाई, कुछ पर्सनल भी होता है। चल अब घर वापस। हाँ गई जनाब। कहाँ गई हुई थी? वो मैं अब्बू की तरफ गई हुई थी, कुछ काम था उनसे। अच्छा अच्छा, बगैर बताए इतना जल्दी में? खैर, बाली का क्या झूठ बोलोगी मुझसे कि कहीं गिर गई है, गुम हो गई है? आपको कैसे पता चला? शौहर को पता चल ही जाता है जनाब, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर अब्बू की कोई मजबूरी थी तो मुझे बता देती। ऐसे खुद से छुप के अपनी बाली कुर्बान कर दी। आपको पता तो है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है अब्बू, एक मामूली से दर्जी हैं। कभी हालात ऊंच नीच हो जाए तो उनकी मदद कर देती हूँ मैं। ऐसे छुप छुप के? क्या इतना जालिम हूं मैं? बेगम, जब शादी होती है तो फैमिलीज एक हो जाती हैं। फिर आपके अम्मी अब्बू आपके, मेरे अम्मी अब्बू मेरे नहीं होते, बल्कि हमारे हो जाते हैं। फिर उनकी परेशानियां भी हमारी परेशानियां होती हैं। जी सही कह रहे हैं आप। अब्बू भी काफ़ी दफ़ा अपनी परेशानियां छुपा जाते हैं, पर मुझे पता चल ही जाता है और मैं मदद कर देती हूँ उनकी। पर मैं डरती थी आपको बताने से, कहीं बुरा ना मान जाएं आप। गलत सोच। मैंने क्यों मानना है बुरा? तुमने वक्त गुजारा मेरे साथ, अभी तक मेरी नेचर को समझी नहीं हो तुम। अल्लाह ने हमें इतना अता किया है, हम क्यों ना करें उनकी मदद? अगर उन्हें मुझसे शर्म आती है ना तो तुम खुद ही कर दिया करो उनकी ज़रूरत पूरी। लेकिन मैं शौहर हूँ तुम्हारा, मुझसे तो कुछ मत छुपाया करो।
आई समझ? जी आ गई समझ। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और सॉरी कि मैंने अपनी बाली दे दी उनको। कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चीज थी, तुमने जो भी फैसला किया बेहतर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।